अगर आप राजस्थान से हो और सरकारी नौकरी चाहते हो, वो भी आपके अपने राजस्थान के किसी शहर में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दैनिक भास्कर की छपी हुई इस बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जिसमें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। और इस अखबार की इस कटिंग में साफ साफ आपको पता लगेगा कि राजस्थान के अंदर बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है, और ये भर्ती कोई 1000-2000 सीटों पर नहीं होगी, लगभग 60,000 पदों पर भर्ती होगी। और इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी और कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो अगर पूरी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। 30 सितंबर सोमवार 2024 का यह अखबार है, और इस अखबार की इस मुख्य खबर में सबसे पहले लिखा हुआ है कि भजन लाल सरकार की युवाओं को अभूतपूर्व सौगात, 88,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर होगी भर्ती। अब इन 88,000 पदों का वर्गीकरण कैसे किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो भर्ती है वो है सफाई कर्मचारियों की भर्ती, जिसमें नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। लगभग 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, और कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है, यानी कि पढ़ाई लिखाई से कोई खास लेना देना नहीं है। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और सार्वजनिक सफाई व्यवस्था में कार्य के अनुभव के आधार पर ही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें चयन कैसे होगा? सफाई कर्मचारियों की इस भर्ती में चयन होगा लॉटरी के माध्यम से। नगरीय निकायवार होगा सफाई कर्मचारियों का चयन, यानी कि लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयन होगा। आदरणीय भजन लाल सरकार के अधीन राजस्थान में होने वाली 88,000 पदों की भर्ती के दूसरे भाग में है वाहन चालकों की भर्ती, यानी कि ड्राइवर्स की भर्ती होगी। और इसकी टोटल जो सीट्स हैं वो लगभग अभी फिलहाल इस अखबार के न्यूज के हिसाब से है 5,000 वाहन चालकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त किया है भजन लाल सरकार ने। और इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनका कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। अब अगर 10वीं पास आप नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और साथ के साथ आप अगर 10वीं पास हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और ये ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वाली यानी कि बड़ी गाड़ियों का होना चाहिए। और साथ के साथ याद रखिएगा कि केवल 10वीं पास हो जाने से और ड्राइविंग लाइसेंस होने से ही आप ड्राइवर नहीं बन जाएंगे। राजस्थान सरकार में अगर आपको ये नौकरी चाहिए, अगर आपको ये सरकारी पद चाहिए, तो आपको एक लिखित परीक्षा के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। और लिखित परीक्षा में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और ना जाने कौन कौन से विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसकी तैयारी आपको आज से ही और अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। और इसकी डिटेल्स भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इन 88,000 पदों के तीसरे भाग में आता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की संख्या आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 5,000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, लगभग 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होगी राजस्थान में। माननीय भजन लाल सरकार के अधीन उनके दिशा निर्देशों में। तो आप ये देखिए कि राजस्थान में कितनी बड़ी भर्ती आने वाली है। अभी चल रहा है अक्टूबर 2024, और अक्टूबर का महीना जो है वो हमारे देश में त्योहारों का महीना माना जाता है। लोग त्योहारों में व्यस्त हैं। यही मैं उम्मीद करता हूं और एक सुझाव देता हूं और विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं उन युवाओं से जो कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं कि केवल 10वीं पास कर लेने से ही आपको नौकरी नहीं मिलती है। आपको एक लिखित परीक्षा के प्रोसेस से भी निकलना पड़ेगा, और लिखित परीक्षा में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर, और कंप्यूटर की बात चली है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं
राजस्थान में एक 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र है जो हर सरकारी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण है, अनिवार्य, उसे कहते हैं RSCIT। अगर बात करते हैं RSCIT, तो RSCIT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको RKCL यानी कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा संचालित है। ये 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जिसके अभी एडमिशन भी चालू है। अगर आप चाहें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं आपको ये सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने में, मेरा मतलब है कि इस कोर्स को पूरा कराने में भी सहयोग प्रदान कर सकता हूं। और साथ के साथ आपको एक बात और बता देता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं राजस्थान की राजधानी में मैं एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन भी चलाता हूं। एक ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट है और जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नवीन सर क्लासेस। और ये नवीन सर क्लासेस पिछले 3.5 साल से राजस्थान की राजधानी में समर्पित है उन विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। मैं इस कोचिंग सेंटर को विशेष तौर पर सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा से जोड़ने के लिए, उनमें तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ उनका रुझान बढ़ाने के लिए और उनको हमारे महामानवों के द्वारा किए गए महान त्याग, संघर्ष, बलिदान और उनके प्रयासों से परिचय कराने के लिए चला रहा हूं। नवीन सर क्लासेस में बहुत ही कम शुल्क में विद्यार्थियों को उच्चतम ज्ञान प्रदान कराने का प्रयास किया जाता है। मुख्य विषय पढ़ाए जाते हैं वो भी प्रोजेक्टर मशीन की सहायता से स्मार्ट क्लासरूम बनाकर। विद्यार्थियों को समय समय पर परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, उनको तैयारी करवाई जाती है और शिक्षा का जो स्तर है वो प्रतियोगी परीक्षा की तर्ज पर ही उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा कभी कभी जब संडे की छुट्टी होती है तो जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को मोटिवेशनल क्लास उपलब्ध करवाने के लिए संडे को भी क्लास लगवाई जाती है। कुल मिलाकर समाज के विद्यार्थियों को न्यूनतम शुल्क में प्रतियोगी परीक्षा की तर्ज पर तैयार किया जाता है ताकि विद्यार्थी छोटी कक्षाओं से ही सीखें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाती है। और इसी से हमारे समाज में प्रशासनिक शक्ति आ सकती है, क्योंकि समाज में जितने बड़े अधिकारी होंगे समाज की प्रशासनिक ताकत भी उतनी ही मजबूत होगी। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित हम तभी बन सकते हैं जब हम प्रयास कर सकते हैं। केवल सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मैसेज करने से हम शिक्षित नहीं बन सकते हैं। जो प्रयास मैं निजी स्तर पर कर रहा हूं, यही प्रयास सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के तमाम संगठन संस्थाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर किए जाने चाहिए। यहां मैं निवेदन करता हूं सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे अपने वाल्मीकि समाज के संस्था, संगठन और व्यक्ति विशेष से कि जैसे आप साल भर धार्मिक उत्सवों में, सामाजिक उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आप श्रद्धालुओं के लिए टेंट की व्यवस्था करवाते हैं, फिल्मी गानों पर डीजे बजवाते हैं या धार्मिक गीत भजन आप करवाते हैं, जागरण करवाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए मीठे पानी की व्यवस्था करवाते हैं, छोले भटूरे बंटवाते हैं, पूड़ी और सब्जी का इंतजाम करवाते हैं, उसी तरह अगर आप हमारे समाज के विद्यार्थियों के लिए टेंट लगाकर इस तरह की वीडियो में, यानी कि जो जानकारी मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, ऐसी ही जानकारी अगर आप कैंप लगाकर, टेंट लगाकर हमारे समाज के लोगों को जागरूक करके देने की कृपा करेंगे तो इससे हमारे समाज में जल्द ही बदलाव होगा। और खास तौर पर अक्टूबर का महीना है, नवरात्रि का प्रोग्राम सीजन स्टार्ट हो चुका है। मैं निवेदन करता हूं सभी माताओं से, बहनों से, परिवार के तमाम लोगों से कि यदि आपके अंदर आस्था है तो आप अपनी आस्था को दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ाइए। मेरा पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा कि नवरात्रि के आखिरी नवरात्रि पर जब आप कन्याओं को बुलाते हैं, बच्चियों को बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं, उनको चुन्नी या फिर प्रसाद या फल या पैसे देते हैं, उसके स्थान पर उन बच्चियों को बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। कुछ मोटिवेशनल स्टोरी उनको सुनाइएगा ताकि उन बच्चियों को उन स्टोरीज को सुनने के बाद जिंदगी में एक बड़ा इंसान बनने की इच्छा पैदा हो, ताकि वो बच्चियां जब आपके घर से जाएं तो केवल वो फल या थोड़े से कपड़े या चुन्नी या प्रसाद या
पैसे हाथ में लेकर ना जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें तो सीमित हैं, खत्म हो जाएंगी, उपभोग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उनको आगे बढ़ने का एक विचार जरूर दें, उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें, उनको बताएं कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हासिल हो सकता है। आप चमत्कारों में यकीन करने के बजाय पुरुषार्थ में यकीन करना बच्चियों को सिखाएं, ताकि बच्चियां आगे जाकर डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर बने, किसी स्कूल में प्रधानाध्यापिका बने, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े लेक्चरर बने या फिर प्रोफेसर बने। अगर आप ऐसे प्रशिक्षण उनको देंगे, आशीर्वाद के तौर पर ऐसी बातें उनसे करेंगे, तो यकीन मानिए आपके जो नवरात्रि की जो आस्था है उसका सीधा फल आपको भी लगेगा और इन बच्चियों को भी लगेगा। और अगर मेरी बात से प्रेरित होकर आप ये काम करते हैं तो थोड़े बहुत पॉजिटिव छींटे मुझ पर भी लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें कोशिश यही करनी है कि सफाई पेशे से जुड़े हुए हमारे वाल्मीकि समाज के जो युवा हैं उनको बेहतर शिक्षा से जोड़ा जाए। और राजस्थान में आने वाली इस भर्ती, राजस्थान में होने वाली इन 5,000 वाहन चालकों और 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की भर्ती की तैयारी करने के लिए यदि कोई विद्यार्थी मुझसे संपर्क करना चाहता है तो बेझिझक एक बार मुझसे आकर मिले। मैं अपने नवीन सर क्लासेस वाले जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में आपको एक निश्चित और पर्याप्त समय देकर, जगह देकर आपकी तैयारी शुरू करूंगा। यकीन मानिए बहुत ही कम शुल्क में आप बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। याद रखिए कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे तो ये मूर्खता वाली विचार है, लेकिन अगर आप पहले से ही कुआं खोद के रखेंगे तो प्यास लगने पर आप तुरंत अपनी प्यास बुझा पाएंगे। कुल मिलाकर अगर आप इस भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपके पास कंप्यूटर का RSCIT कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी है जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा और राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, और अगर आप में इच्छा है सरकारी नौकरी प्राप्त करने की लिखित परीक्षा के माध्यम से, तो मुख्य विषयों की तैयारी करने के लिए या सारी जानकारी के लिए आप मुझसे निजी स्तर पर भी मिल सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और ये भर्ती आगे कब आएगी, धरातल पर इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, कि क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए जुड़े रहिए मुझसे।